सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का मेरे प्यारे साथियों ऑब्जेक्टिव सेट, जो देखिए प्रश्न संख्या 1 से 48 तक दिए गए 4 विकल्प में से किन्हीं एक विकल्प को आपको चुनना है। ठीक है, इनमें से 40 प्रश्नों को उत्तर देना है। जिस प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में होगा उसी प्रकार ये पैटर्न है। तो आपको यहाँ पे देखिए भौतिकी, फिजिक्स और रसायन यानी केमिस्ट्री का 32 प्रश्न बताने वाले बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो आपको बोर्ड में हमेशा देखने के लिए मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु है। एक स्वस्थ आंख के लिए, इसमें हमेशा बच्चा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, देखते हैं 25 सेंटीमीटर लगा देते हैं फटाक से, लेकिन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, रटिए नहीं, समझिए मेरे प्यारे साथियों। एक स्वस्थ आंख, स्वस्थ मतलब बहुत ही अच्छा आंख, यानी आंख में किसी प्रकार के खराबी ना हो, यानी किसी प्रकार के दोष ना हो, निकट दृष्टि दोष ना हो, दूर दृष्टि दोष ना हो, ठीक है, जरा दृष्टि दोष ना हो। तो ऐसे में होगा मेरे प्यारे साथियों, दूर बिंदु है ना, तो इसके लिए अनंत देख सकते हैं। ठीक है, यहीं पर रहेगा अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो वहां पे 25 सेंटीमीटर कीजिएगा। आप अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना, 25 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे अस्वस्थ आंख बोल रहा है तो अनंत कीजिएगा। आगे देखिए, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक आप लोग जानते हैं क्या, डायोप्टर, लेकिन यहाँ पे आपको डायोप्टर नहीं दिया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, इसको बोल सकते हैं मीटर इनवर्स 1। थर्ड नंबर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, बताइए फटाफट कमेंट कीजिए आप। फ्राडे ने, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने, फ्लेमिंग ने। तो इसका मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा फ्राडे ने। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, फ्राडे ने। 3 का ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर देखिए, जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता वो नेत्र होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका आपको हम बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक दे देते हैं। ठीक है, आप भुलाइएगा ही नहीं। तो देखिए, जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब उल्टा होता है। निकट को अगर वो नहीं देख रहा है तो उसको निकट को नहीं, यानी दूर दृष्टि दोष है। ठीक है, दूर दृष्टि में क्या होता है मेरे प्यारे साथी, कि दूर के ही दिखाई देता है, निकट की नहीं देता, उल्टा होता है। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष में निकट के ही देखेगा लेकिन दूर को नहीं देखेगा। तो यहाँ पे क्या है, निकट को साफ से नहीं देख रहा है। ठीक है, यानी क्या है, दूर दृष्टि दोष। और इसका ट्रिक क्या था, तो इसका पूछेगा किससे निवारण, तो निकट लास्ट में आएगा, आ से अवतल कीजिएगा, और दूर दृष्टि दोष तो दूर, उसे उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए 5 नंबर। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है मेरे साथ, तो चैनल पर पहली बार आए तो आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आपको पैसा नहीं लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। 5 नंबर है, किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान। ठीक है, तो इसका देखिए विद्युत धारा का मान, यानी विद्युत धारा को सूचित करते हैं आई से, और 1 मिनट में कितना, 120 कूलम। ठीक है, कूलम को सी से सूचित हम लोग करते हैं, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है मेरे प्यारे साथियों, तो 60 सेकंड, सभी लोग जानते होंगे। इसको काट देंगे, 60 दूना 20, यानी 2 एम्पियर। क्या आ गया, 2 से 2 एम्पियर। चलिए, तो 5 नंबर का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर देखिए, लघु पतन, लघु पतन क्या बोला जाता है, शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। आप एक बार पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होते रहता है। तो इसका मेरे प्यारे साथियों आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है, तभी तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। देखिए, समान नेत्र न्यूनतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। देखिए यही है, समान नेत्र है तो न्यूनतम कितनी दूरी तक वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम जहां भी आएगा तो आप 25 सेंटीमीटर लगाइएगा। ठीक है, और दूरस्थ आएगा तो आप अनंत लगाइएगा। चलिए, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नीला, उजला, लाल, काला, बताइए मेरे प्यारे साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काला। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, फटाफट बताइए। कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। तो इसका मेरे प्यारे साथियों स्पेक्ट्रम प्राप्त किससे होता है, प्रिज्म से। ये जितना भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिल रहा है वो सारा बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हल्का हल्का है लेकिन बहुत यही सब आता है। प्रकाश की किरण गमन करती है, ये तो सभी लोग जानते हैं, एक बच्चा भी जानता होगा। क्या, सीधी रेखा में कि टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें कोई नहीं, फटाफट बता दीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। चलिए, और 11 नंबर प्रश्न हम लोग का, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। इसका आंसर कुछ इस प्रकार हो जाएगा, इस्पात, पीतल, नरम लोहा, इनमें कोई नहीं। फटाफट बता दीजिए, तो हो गया इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, नरम लोहा। आगे 12 नंबर प्रश्न जो काफी बार आया, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है।
ठीक है, इसको आप जरूर याद कर लीजिए। अभी हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना वोल्ट का होता है मेरे प्यारे साथियों? 220 वोल्ट दिष्ट धारा होता है। आपको पता होगा एसी करंट और डीसी करंट कि 12 वोल्ट दिष्ट धारा होता है कि 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होता है कि 12 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होता है। तो बताइए फटाफट आप लोग इसका कमेंट कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। आप 3 बार बोलिए 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह क्या है? तो आप बताइए फटाफट, किसी वस्तु का आँख पर किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? कॉर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। इसको भी सभी लोग जानते होंगे। रेटिना या दृष्टिपटल एक ही होता है, कहीं कहीं आपको दृष्टिपटल नहीं मिलेगा, कहीं कहीं आपको रेटिना दिखाई देगा। विद्युत बल्ब के फिलामेंट किस तत्व का उपयोग होता है? ये तो सभी लोग जानते हैं। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? फटाफट बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन। ठीक है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो ये लोग तो आप भी जानते हैं, बैटरी से क्या होता है हम लोग का? डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, यानी ऑप्शन नंबर ए, दिष्ट धारा। ठीक है। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? ये भी आप लोग जानते होंगे। अवतल और उत्तल में अगर मेरे प्यारे साथियों अंतर जानते होंगे तो फटाक से बना दीजिएगा। देखिए सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक है, तो दाढ़ी बनाने में होता है अवतल दर्पण का। ठीक है, उत्तल दर्पण का होता है गाड़ियों के साइड मिरर में, दृष्टि फिर गलियों के स्ट्रीट लाइट के रूप में होता है। ठीक है, आगे आइए। अब हम लोग का केमिस्ट्री का शुरुआत हुआ है। ठीक है, 16 ठो प्रश्न आपको फिजिक्स का दिया गया है, 16 को केमिस्ट्री और 16 ठो बायोलॉजी। 16 कितना हो गया? 48 क्वेश्चन आपको रहेगा। 48 में आपको 40 प्रश्न ही बनाना है। यही पैटर्न सेम आपको बोर्ड एग्जाम में रहेगा। तो चलिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा सोडियम, क्योंकि इस पे प्लस का चिन्ह होता है। ठीक है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने अवंध पाए जाते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे ऑक्सीजन हो गया तो इसके बीच कितने अवंध बनते हैं? तो इसके बीच डबल बॉन्ड बनते हैं, यानी 2। ठीक है। 19वां नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। इससे पहले अगर आप अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता है, क्योंकि इस प्रकार हमेशा आपके लिए वीडियो आते रहते हैं, तो आपको ही फायदा होगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए, ईथेन में कितने सहसंयोजन अवंध है? तो ईथेन में मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी होगा, 7 सहसंयोजन अवंध है। ठीक है, फिर देखिए आपको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे CN+H2n+2 विकास यानी किसका सामान्य सूत्र है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको 3 ठो में से एक हमेशा आएगा। क्या? एल्काइन, एल्कीन, एल्केन। तो आप लोग देख लीजिए, जब भी अगर +2 आएगा तो बहुत ही अच्छा नाम है, एल्केन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों माइनस रहेगा तो एल्काइन, काइन से आप याद रखिएगा कान, कान में क्या? माइनस होगा। और एल्कीन तो ये बंड हो गया। ये मालूम हम लोग का क्या होता है? बंडी गाय होता है। ठीक है, हम लोग अगर देहात एरिया में आप लोग होंगे तो जानते होंगे बंडी गाय, जिसका पूछ ना हो। तो देखिए इसके पास अगर आपसे एल्कीन पूछ देंगे तो +2 के झाँक लेंगे, आपसे एल्काइन रहेगा तो यहाँ पे माइनस रहेगा, और एल्केन है तो प्लस रहेगा। अगर ये आप याद रखते हैं, एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, तो ये हमेशा आता है बिहार बोर्ड। एक ठो ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से क्लियर हो गया है अगर आप याद रख लीजिए। तो एल्काइन में क्या करना है आपको याद रखना है कि कान, कान मतलब माइनस हो जाएगा। ठीक है, एल्कीन में बंड है और एल्कीन बहुत ही अच्छा नाम है, तो इसको +2 पॉइंट दे दीजिए। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 21 नंबर प्रश्न। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है? तो ये आप भी जानते हैं, उदासीन विलयन का pH मान होता है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उदासीन विलयन के pH मान 7 होता है। 7 से कम क्या होगा हम लोग का? अम्लीय होगा, और 7 से अधिक क्षारीय होगा। आगे देखिए, प्रोपेन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। ये देखिए 2018 में प्रश्न आया भी है। बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 23 नंबर प्रश्न। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्युमिनियम। तो ऑप्शन नंबर होगा बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे धातु है, धातु रहता तो ब्रोमीन होता। चलिए, सीसा और टीन का मिश्र धातु को कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर, स्टील, गन मेटल, उपधातु। तो इसको कहेंगे मेरे प्यारे साथियों क्या? बताइए, गन मेटल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज को घोल को मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? ये आपको बताए थे। ठीक है, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हल कर रहे थे तब। आप लोग अभी तक नहीं देखेंगे तो बहुत सारा वीडियो बना हुआ, वो आप देख लीजिए, क्योंकि सारा प्रश्न वहीं से आता है। तो इसका हो जाता है पीला, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, लाल तृप्त आयरन को जलवाष्प में प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? FeO, Fe2O3,
Fe3O4 FeS, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी Fe3O4। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है? तो ये तो आप जानते ही होंगे, लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्योंकि OH क्या होता है? हाइड्रोक्साइड होता है। हाइड्रोक्साइड आपको पता होगा, अम्ल और भस्म। तो अम्ल का काम है कि नीले लिटमस विलयन को लाल कर देता है, यहाँ उल्टा है तो हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? 28 का बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ये भी मोस्ट VVI क्वेश्चन, ये भी कम से कम तो 3-4 बार आया है। तो ये होगा ऊष्माक्षेपी। चलिए 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यानी अलग यौगिक है। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका मेरे प्यारे साथियों बताइए फटाफट आप लोग। तो इसमें मेरे प्यारे साथियों अलग क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका कैसे बनाते हो? तो जब जिप्सम को 120 डिग्री ताप पर गर्म किया जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। देखिए चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया सब एक ही हुआ। फ्लोरीन अपरूप है किसका? ऑक्सीजन का, फास्फोरस का, कार्बन का, सल्फर का। तो ये मेरे प्यारे साथियों होगा कार्बन का, ऑप्शन नंबर सी। मेंडलीव ने आवर्त सारणी के तत्वों को सजाया था। बताना है परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, आणविक द्रव्यमान में। तो ये मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। लेकिन जो अभी आधुनिक चल रहा है वो मोस्टली का चल रहा है, वो क्या पर सजाए थे? परमाणु संख्या पे। और 32 नंबर प्रश्न से आपको एक बार फिर से कहना चाहते हैं, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको 32 ही प्रश्न बताएंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो में जीव विज्ञान का बताएंगे। तो कार्बन क्या है? आपको धातु है, अधातु है, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। ये आपको खुद से कमेंट करना है। ठीक है, क्योंकि जब वीडियो शुरू करेंगे तो इसका आपको आंसर हम बता देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।